बहनों और भाइयों नमस्ते। आज बात करेंगे धर्म की। परम पूज्य आदरणीय स्वामी देव प्रकाश महाराज जी के जन्मदिन की। दोस्तों, आज 28 तारीख बुधवार है। 3 दिन के बाद चौथे दिन पर 1/1/23 को परम पूज्य आदरणीय साईं देव प्रकाश महाराज जी का 85वां 85 जन्म उत्सव है, ऐसा बताया गया। और यह कहा गया कि संत साईं अवतरित होते हैं, उनका जन्म नहीं होता है, अवतरित होते हैं। सचमुच स्वामी देव प्रकाश जी महाराज ने अवतार लिया है। साक्षात भगवान कृष्ण की मूर्ति। दोस्तों, पहले मैं जानकारी दूंगा, उसके बाद मैं आगे की बात कहूँगा। इस अवसर पर तारीख 1 को स्वामी जी का 85 जन्मदिन है। इस अवसर पर 2/1/23 दूसरे दिन पूज्य साईं सर्वानंद अस्पताल में निःशुल्क मोतियाबिंद आँखों का ऑपरेशन रखा गया है। इस बारे में किसी को भी संपर्क करना है तो शाम 6 बजे से 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर दिया गया है 8805329299। अब बात करेंगे दोस्तों स्वामी जी के जीवन की। आप जानते होंगे कि स्वामी जी का जन्मदिन किस तरह से मनाया जाता है। बड़ी सादगी से मनाया जाता है। श्रद्धालु आते हैं, मिलते हैं, दूर दूर शहरों से आते हैं। आज परम पूज्य स्वामी शांति प्रकाश महाराज, परम पूज्य स्वामी देव प्रकाश महाराज जी का पूरी दुनिया में नाम है। दोनों ही संतों ने बड़ी सादगी से अपना जीवन निर्वाह किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे आदरणीय साईं देव प्रकाश जी महाराज एक महलनुमा मकान में रह सकते हैं, लेकिन वह अपने आश्रम में एक ही रूम में रहते हैं। दोस्तों, बाहर भी सादगी से हमेशा बैठे रहते हैं, अंदर भी सादगी से रहते हैं। वह चाहे तो कितनी भी बड़ी डेकोरेशन कर सकते हैं, लेकिन एक लोहे के पलंग पर बैठे रहते हैं, सोते हैं। दोस्तों, मैं 50 सालों से स्वामी जी को जानता हूँ। मैं छोटा था बहुत। उल्लासनगर 5 प्रेमनगर में जब गुरु नानक जयंती पर स्वामी जी को बुलाया जाता था, या फिर जय बाबा धाम में स्वामी जी को गुरु नानक जयंती पर बुलाया जाता था, तो हमारे आदरणीय देव प्रकाश महाराज जी स्वामी जी के पीछे बैठते थे, ठीक पीछे बैठते थे। कभी आडंबर नहीं किया, किसी से बात नहीं करते थे। आज भी उनकी वही जो रहन सहन है, वह सादगीपूर्ण है। दोस्तों, उन्होंने अपना जीवन शांतिपूर्वक जो है व्यतीत कर रहे हैं। जब वह गुरु नानक जयंती पर आते थे तो मुझे याद है उनके हाथ में चॉकलेट, पिपरमेंट की थैली रहती थी। वहाँ लोगों को प्रसाद बांटते रहते थे स्वामी देव प्रकाश जी महाराज। आज भी एक बड़ी बात उनमें है कि वह किसी को भी प्रसाद खुद अपने हाथों से देते हैं। मैं कभी गया तो वहाँ पर 4 किस्म के प्रसाद हैं, 5 किस्म के प्रसाद हैं, तो मुझे उठा कर देते हैं। मन को बड़ी प्रसन्नता होती है कि स्वामी जी अपने हाथ से प्रसाद दे रहे हैं। दोस्तों, न सिर्फ
सिंधी समुदाय भर के बहुत सारे समुदाय जो हैं स्वामी जी के पास आते हैं। लोग उनको मानते हैं, लाइन में खड़े होकर उनसे मिलते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर स्वामी जी जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हम लोग अपना जन्मदिन किस तरह से मनाते हैं, फिजूल खर्ची करके, न किसी के मुख में कुछ जाता है, न गाय को खिलाते हैं, न मंदिर को देते हैं। यारों दोस्तों के साथ हम ऐसी करते हैं। अब मैं आज 4 दिन पड़े हैं, मुझे और भी जो कुछ जानकारी मिलेगी वह मैं दूंगा। आज जो बीज स्वामी शांति प्रकाश जी ने बोया था, जो बीज स्वामी देव प्रकाश महाराज जी ने बोया है, उसकी जो फसल निकल रही है, जो फल निकल रहा है, वह सारे देश को शांति सद्भावना के रूप में मिल रहा है। कितने लोग आश्रम में आते हैं, रहते हैं, मेले मनाए जाते हैं। मैंने कभी भी स्वामी जी को ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं सुना, और आप कितनी भी बुरी बात उनको कह दो, वह चुपचाप रहते हैं, हमेशा शांत रहते हैं और परमात्मा को बहुत मानते हैं कि परमात्मा जो है वह अपने हिसाब से करेगा। आप लोग मत करो, कोई बुरा करता है तो वह जाने, ऐसा उनके मुख से मैं सुनते आया हूँ। दोस्तों, आज हमारे इस बड़े आश्रम के अलावा देश भर में कई आश्रम हैं जो स्वामी जी की देखरेख में चलते हैं। गौशाला चलती है, आज 1100 से ज़्यादा गौशाला वहाँ पर है। बुड्ढा आश्रम है जो स्वामी जी की देखरेख में बना। दोस्तों, कई सारे आश्रम इस देश में हैं। समय समय पर शहरों में जाकर, पूरे देश में जाकर, विदेशों में जाकर स्वामी जी द्वारा दिए गए नाम को लोगों को जपाते हैं। लोग उनके स्वभाव पर सदके जाते हैं। बड़ा प्यारा स्वभाव। मैं भी बचपन से स्वामी देव प्रकाश, स्वामी ब्रह्मदास जी के यहाँ में रहा, लेकिन जो बातें देव प्रकाश में देखी जाती हैं, स्वामी देव प्रकाश जी में, वह एक अलग है। ऐसा नहीं कि मैं स्वामी जी ब्रह्मदास जी के बारे में कुछ कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि एक शांत स्वभाव, हमेशा हंसते रहते हैं। लोगों पर आपत्ति आए तो ऐसा नहीं कहेंगे कि आप मुझे कुछ दे दो, जाकर के गाय को खिला दो। कुछ लोग पैसे देते हैं, कुछ लोगों को पैसे स्वामी जी भी देते हैं, 10-20 रुपये 50 रुपये दे देते हैं, जो उनके मन में आया उठा के दे देते हैं कि अपनी जेब में रखो, आपको बरकत पड़ेगी। दोस्तों, कुल मिलाकर 1 तारीख को कुछ समय निकालकर आप आश्रम में जाइए, स्वामी जी से मिलिए। पास ही में विजू पाटिल जी की ऑफिस है, मैं उनको भी देखता हूँ कि किस तरह से वह स्वामी जी से मिलते हैं। बड़े कुर्बान होते हैं विजू पाटिल स्वामी जी पर। तो कुल मिलाकर बहुत सारे लोग हमेशा स्वामी जी के आसपास रहते हैं, और मैं आज ही स्वामी जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सिर्फ यही कहूँगा, ईश्वर उनको दीर्घायु रखे, ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, और वह खुद हमेशा जैसे चलते रहते हैं वैसे लोगों के बीच चलते फिरते रहें और लोगों को आशीर्वाद देते रहें। ऐसा कहकर मैं जय श्री कृष्ण कहूँगा।